भगवान धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोल धन्वंतरी भगवान की ठाकुर जी जैसे अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। मदिरा के नशे में दैत्यों ने भगवान के हाथ से कलश छीनी और लेकर के लगे हैं भागने। कथम कस्यपादाय पुलस्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातुम कामनीसो न जातहि। देवताओं ने देखा कि काम होने वाला नहीं है, तब देवताओं ने भगवान की आराधना करी है। भगवान मोहिनी का उदाहरण किया। बोल मोहिनी नारायण भगवान की कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बलिहार राघो जो, बलिहार राघो। हरि
मधुर भजनिया पे बलिहार राघो जो बलिहार राघो जो बलिहार राघो जो जय हो बलिहार राघो जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जो 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 बलिहार समस्त देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। छैल छबीले घनवर लाल लाल पतली सी कमर भौं में विशाल सुंदर मतवानी सी पीठ वस्त्र को धारण करके सुंदर भगवान के घुंघराले बाल हैं जो एकदम साफन की तरह लटक रहे हैं। भगवान के पांव में पैजनियां हैं, कमर में करधनियां हैं, हाथ में कंगन है, विशेष प्रकार का सरकार की तरह लगाए हुए उधर चल रहे हैं, कमर लचक रही है, पांव की झुनझुन झुन पायल की आवाज हो रही है। भगवान के कान के कुंडल ऐसे लटक रहे हैं जैसे मानो कोई पुष्प भगवान के ऊपर अर्पण किया जा रहा है। दैत्यों ने जब देखा, दैत्यों ने कहा कि देवी भगवान कहते सुनो, किसलिए लड़ रहे हो? अमृत की बात है। भगवान कहते हम पे भरोसा है। दैत्यों ने कहा तुम पे तो भरोसा है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जोड़ते कहिए, जो ना बोले जोर से जय सिया राम, एक नंबर का नमक हराम। इसलिए जोर से बोलो जय सिया राम। एक बात हम कहें, ये भारत का बड़ा सौभाग्य है कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो खुले मंच से जय श्री राम का नारा लगाता है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। हम किसी की बुराई नहीं करते क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, हमको हमारा परिचय तो सबसे है, लेकिन बात कहने वाली की कम कर देते हैं कि बाकी तो कुछ ऐसे राजनेतागण हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे, लेकिन इस बार बड़ी अच्छी लीला हो रही है और इसके लिए हम लोग एकदम अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। जो लोग कहते थे राम का सबूत क्या है, राम काल्पनिक है, राम मंदिर वही बनवाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं तिथि पे प्रतिष्ठा कराएंगे का हमको निमंत्रण देके नहीं बुलाएंगे। देश में मार झगड़ा हो, हम ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए बड़ा सुख की बात है भाई। देखो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल भैया प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे ममता दीदी, चाहे नीतीश काका प्रधानमंत्री बन जाए, रोटी आपके घर में कोई पहुंचा नहीं, मेहनत तो आपको ही करके खाना है। जो देश हित और विश्व है इसमें हर तरीके से बढ़ाई गई के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। मोदी जी को ये सत्य है कि सनातन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है सनातन का पक्का वो भक्त है। ये भी सत्य है कि कुछ कामों दिखावटी भी कर देते हैं, लेकिन ये भी सत्य है वो दिखावटी भी देश में कोई करने वाला नहीं था, जिससे हमारी पहचान बढ़ गई। भगवान यहाँ कहते हैं भरोसा करना है। हमको जो पाल पोस करके 18, 20 साल 25 साल की जो की है उस पर हमको भरोसा नहीं होता है। नई नवी जो दुल्हन आती है उसको बड़ा तक भरोसा हो जाता है। भगवान में कहते हैं विश्वासम पंडितो जासु काम नीसु नयरान। अब एक बात ध्यान से सुनिए, पंडित जाति नहीं होती है, पंडित उपाधि है। हमारे मिथिला के जो राजा है नाम सबका अलग अलग है, लेकिन उपाधि एक है, जनक। जनक कोई नाम नहीं है, जनक उपाधि है। वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका नाम है, लेकिन जिस पद पर बैठी हैं पद पे चाहे आने वाले भविष्य में हम हो बैठ जाए तो हमरो भी राष्ट्रपति कहेंगे, हमको कोई रामचंद्र वहां नहीं कहेगा, क्योंकि वो पद है।
ध्यान रखिए। पद की बड़ी विशेषता है। तो पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित उपाधि है। अब आप कहोगे कि ये पंडित रूपी उपाधि किसको मिलती है? परदारे सुमात्रवत। पंडित कौन है? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां के समान समझे, जो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, जिसके अंदर ऐसा लक्षण हो, शास्त्र उस व्यक्ति को पंडित कहता है। जननी सम जान ही पर नारी। दूसरे की नारी को, इसलिए भगवान राम को कई जगह पंडित शब्द से संबोधन किया है। पंडितो राघवेंद्र, पंडितो राम, पंडितो राजदशरथात्मजा, पंडितो पंडिताभूत रामा। राम जी को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कई जगह पंडित कहा गया, क्योंकि राम जी श्री जानकी जी के अलावा संसार की प्रत्येक नारी को कौशल्या के समान मानते हैं। ये राम जी का लक्षण है। राम जी के अंदर तनिक भी लोभ नहीं है। वो हम आप जैसे व्यक्ति अगर लंका जी लेते ना संयम गए, हम तो 10-20 क्विंटल सोना ले गए, कथा करना हम छोड़ दो। हम विभीषण को राज नहीं देता, तुम्हें राजा बन जाता। लेकिन राम जी की गरिमा है। राम जी कितने बड़े दयालु हैं, पर धन को कितना बड़ा विष के समान समझने वाले हैं कि जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त की तो लंका के दरवाजे के अंदर राम जी अपना चरण नहीं रखते। राम जी को आवश्यकता पड़ी तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा है, अंगद को भेजा है, सुग्रीव को भेजा है, हनुमान जी को भेजा है, लेकिन लंका के दरवाजे के अंदर राम जी अपना चरण नहीं रखते। कहीं मोह जागृत हो गया। यह है महिमा, यह है पंडितों का लक्षण है। आजकल कुछ लोग बौला गए हैं, कुछ नेता बन गए हैं, सब कुकुरमुत्ता की तरफ बढ़ गए हैं, सब गरीब हैं, पंडिती कर दिए, पंडितों कर दिया। अरे पगला, पहले जान पंडित है कौन? धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, ज्ञान अभिज्ञ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस खेत जोते जा रहे, गरीब इसके चक्कर में पीछे गए। भर्तृहरि जी की जीवन जी बताऊंगा, कुछ तो रोग हो गया। एक महात्मा के पास गए, महात्मा ने एक सुंदर फल दिया। जी को जब वो दोनों फल दिया तो भर्तृहरि जी की आंखें खुली की खुली। तेरे पास कहां से आया? मेरे प्रियतम जी। प्रियतम के पास गए, तेरे पास कहां से आया? मेरा प्रेमी जी। प्रेमी के पास गए तो सरकार करते क्या है? बोले सरकार उसी अमृत को मदिरा बना करके दैत्यों को पिलाते हैं, पुनः मदिरा को अमृत बना करके देवताओं को पिलाते हैं। एक तरफ देवताओं को अमृत से मदहोश कर रहे हैं, एक तरफ के प्रभाव से वो भी जीवित रह गया है। तो वही दो ग्रह बने हैं, सर बना है राहुल, धड़ बना है केतु। और यहीं पर एक युद्ध हुआ है, जिस युद्ध का नाम है देवासुर संग्राम। यद्यपि एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। बंदव गुरु पद पदुम परा, बंदव गुरु पद